चलें रिकॉर्डिंग पे लगा देता हूँ, जैसे आपके साथ बाद में शेयर भी की जाए। रादर का वर्ड ये है रादर। रादर को हम इस्तेमाल करते हैं मुख्तलिफ सेंस में, मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट में हम इनको इस्तेमाल करते हैं रादर को। और उसका जो पहला यूज है, फर्स्ट जो यूज है रूल ऑफ रादर, वो ये है, हम कहते हैं प्लीज गिव मी अ रेड पेन। आप लोगों को कहते हैं ना कि मुझे रेड पेन दे, मुझे रेड पेन दें, या यहाँ पे या रादर है ना, या आप कहते हैं कि गिव मी अ ब्लू पेन, या मुझे ब्लू पेन दे। प्लीज गिव मी अ रेड पेन, मुझे रेड पेन दे, ये तो हर किसी को आता है। अगर आप कहते हैं कि यहाँ पे और रादर या वो, तो यहाँ अगर रादर हम इस्तेमाल ना भी करें तो फिर भी प्लीज गिव मी अ ब्लू पेन और गिव मी अ रेड पेन और गिव मी ब्लू पेन, इस तरह भी चलता है। लेकिन ये रादर का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, ये बिल्कुल सही है, ये गलत नहीं है। हैंड मी अ मोबाइल और रादर हैंड मी अ लैपटॉप। यहाँ हमने लिखा हैंड का मतलब होता है, ये हैंड जो है ना, ये भी गिव का सेंस देता है। ये वाला जो वर्ड है, ये भी आपका जो सेंस देगा ना, वो गिव का देता है। गिव मी अ मोबाइल, हैंड मतलब यहाँ इस तरह देना, इस तरह करके देना, हैंड मी अ मोबाइल और रादर हैंड मी अ लैपटॉप, या मुझे मोबाइल दें या मुझे आप लैपटॉप दें। तो ये दोनों तरीके स्ट्रक्चर बिल्कुल 100% सही हैं, दोनों सही हैं। हैंड मी अ मोबाइल या और रादर, आर भी लगाएंगे रादर भी लगाएंगे। हैंड मी, यहाँ पे हैंड जो है ये किसका सेंस देगा, ये आपका गिव का सेंस देगा भाई, समझ आ रहा है। चलें, उसके बाद यहाँ पे देखें, प्लीज गिव मी अ रेड पेन और रादर ब्लू पेन। अब ऊपर वाले सेंटेंस और नीचे वाले में फर्क क्या है, ये मैं बताता हूँ आपको। ऊपर और नीचे वाले सेंटेंस का फर्क एक सिंपल ये है कि जो ऊपर वाला सेंटेंस है, इसमें हम ये जो गिव है ना, ये रिपीट कर रहे हैं, ये रिपीट कर रहे हैं। और नीचे वाले सेंटेंस में हम ये रिपीट नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं कि प्लीज गिव मी अ रेड पेन और रादर ब्लू पेन, या मुझे ब्लू पेन दें। तो दोनों स्ट्रक्चर आपके सही है, ठीक है ना। समझ आ रहा है या नहीं आ रहा, क्या बात। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ आ रहा है मेरे ख्याल में। आगे चलते हैं, आगे देखें इस स्ट्रक्चर को, और आगे हम लेके चलते हैं। हमने लिखा हैंड मी अ मोबाइल और रादर लैपटॉप। अब देखिए यहाँ रादर हमने लिखा है ना, रादर के बाद, रादर के बाद हमने ब्लू को रिपीट किया है, लेकिन नीचे वाले में देखें, मुझे मोबाइल दें या मुझे लैपटॉप दें, ठीक है। मोबाइल दें या मुझे लैपटॉप दें, आप देख सकते हैं कि इन सेंटेंस को हमने किस तरह इस्तेमाल किया है। तो रादर, अब बिलू हमने यहाँ पे रिपीट किया है ना, ये जैसे हमने यहाँ पे रेट लगाया है, इसी तरह ये बिलू रिपीट किया है। तो नीचे वाले सेंटेंस में हमने रादर के बाद डायरेक्ट लैपटॉप दिया है, या मुझे ये दें या मुझे ये दें। क्लियर है ना, या नहीं है क्लियर। चलें, आस्क 5 स्टूडेंट्स, हमने लिखा आस्क 5 स्टूडेंट्स, 5 स्टूडेंट से पूछें कि वो क्लास अटेंड करें। आर रादर 10, यहाँ सिर्फ और सिर्फ हमने 10 दिया है, या 10 से पूछें, 5 से पूछें। आस्क 5 स्टूडेंट्स टू अटेंड माई क्लास, 5 बच्चों से पूछें कि वो मेरी क्लास लें, या 10 से पूछें और रादर 10, या 10 से पूछें। तो ये दोनों फार्मूले आपके सही है, इस तरह लगा सकते हैं या आप इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। आई वॉन्ट टू यूज मोबाइल और रादर वांट टू। अब देखिए वांट हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया और उसके साथ टू का इस्तेमाल किया, ये हमने एक दफा यहाँ इस्तेमाल किया है ना, और यहाँ वांट टू हम रिपीट कर रहे हैं। तो आप इसको रिपीट भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, या आप रिपीट ना करें, जैसे ऊपर वाले सेंटेंस में हमने रिपीट नहीं किया। आस्क 5 स्टूडेंट्स टू अटेंड माय क्लास आर रादर 10, ठीक है। तो यहाँ पे यहाँ 10 के बाद स्टूडेंट्स नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ 5 स्टूडेंट्स यहाँ हो गया, तो हम रिपीट नहीं कर रहे। नीचे वाले में हम रिपीट कर रहे हैं, आई वांट टू यूज अ मोबाइल आर रादर, ठीक है। आर रादर क्या लिखा, आसान है या मुश्किल है। यहाँ तक मेरे ख्याल में आपको समझ आ रहा है कि ये स्ट्रक्चर इतना मुश्किल नहीं है। चलें एक सेंटेंस बनाएं, एक सेंटेंस बनाएं अभी आप इस पे रादर का। शाबाश, एक सेंटेंस बनाएं भाई।
मैं ये देखूं कि आप लोगों को समझ आया है या नहीं आया। शाबाश हरियम। शाबाश, वेरी गुड। वेरी गुड इमरान भाई, नोमान भाई, धनी भाई, शोएब। I buy a bike car, rather I buy a car. Very good. Dhani Bash, please give a book or rather hand me a mobile. सही है, give me a car or rather give me a bike. I want to play football or rather go to park. सही है. Attend the physical class or rather the chemistry class. I want to attend class or rather using नहीं होगा भाई, use होगा, using नहीं होगा, rather नहीं, or rather using नहीं होगा भाई. I want to visit. ठीक है, he struggles to get target or rather waste time. ठीक है, speak English or rather native. Excellent. I want to visit Korea or rather Turkey. शाबाश, very good. Speak English or rather native. सही है, बिल्कुल सही लिखा है भाई आपने, बिल्कुल सही लिख रहे हैं आप लोग। तो अभी आपको आइडिया हो गया कि हम इनको किस तरह कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ तक आप लोगों को बिल्कुल सही आइडिया हो गया कि रादर का इस्तेमाल का स्ट्रक्चर क्या क्या है। ठीक है, चलें अब यहाँ पे देखें सेकंड यूज ऑफ रादर क्या है। सेकंड यूज ये है कि हमने लिखा यू आर वेस्टिंग योर टाइम रादर देन। रादर के बाद जब भी देन देना, रादर के बाद जब भी आप देन देंगे तो ये इंग फॉर्म आ जाएगा। ये बात नोट करने वाली है। जब भी अगर आपको कोई कहते हैं कि रादर के बाद अगर आप देन का, देखें यहाँ देन लफ्ज इस्तेमाल किया है ना, रादर देन, तो ये इंग फॉर्म आएगा। ऊपर वाले सेंटेंस में हमने देन इस्तेमाल किया है, ऊपर वाले सेंटेंस में हमने देन इस्तेमाल नहीं किया। हमने लिखा प्लीज गिव मी अ रेड पेन और रादर गिव मी, रादर देन नहीं लिखा। क्लियर है ना। आई वांट टू प्ले क्रिकेट और रादर यूज मोबाइल। शाबाश, वेरी गुड। हैंड मी अ, हाँ वेरी गुड। सी ए बेटा रादर अ बॉल। इंग्लिश इज वेरी गुड, जबरदस्त। चलें, तो हमने ऊपर वाले सेंटेंस में देखें रादर पे सेंटेंस जो आते हैं ना, बड़े मुश्किल सेंटेंसेस आते हैं। ये ज्यादातर लोगों को नहीं बनाने आता कि ये सेंटेंस बनता किस तरह है। हमें सिर्फ ये सेंटेंस आता है कि रादर देन, हमने हमेशा रादर देन इस्तेमाल किया है। लेकिन अभी जो मैं आपको सारे स्ट्रक्चर बता रहा हूँ रादर का, वो आप वन टाइम सीख लें, इंशाल्लाह मजा आ जाएगा और आपको पता चलेगा कि आपके कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हैं। ठीक है, तो आपको जो मैंने अभी बताया कि भाई अगर आपको पहला स्ट्रक्चर इस्तेमाल करना है, पहले स्ट्रक्चर में रादर के बाद आप डायरेक्टली बेयर इन्फिनेटिव, इसको कहा जाता है बेयर इन्फिनेटिव। बेयर इन्फिनेटिव क्या, बेयर इन्फिनेटिव जिसमें हमारा टू नहीं आता और ना ही इंग फॉर्म आता है। और ये वाला आपको रादर देन के बाद इंग फॉर्म लगाते हैं। मतलब पहला सेंटेंस प्लीज गिव मी अ रेड पेन और रादर गिव मी, रादर के बाद हमने देन नहीं दिया। ठीक है, रादर के बाद हमने देन नहीं दिया है और नीचे वाले सेंटेंस में देन दिया है। जब रादर के बाद देन नहीं देंगे तो रादर गिव मी आप बेयर इन्फिनेटिव का इस्तेमाल कर दें, जैसे हमने किया है प्लीज गिव मी अ रेड पेन और रादर अ ब्लू पेन, और रादर के बाद देन नहीं दिया। ठीक है, तो यहाँ पे आप नीचे आ रहे हैं, यू आर वेस्टिंग योर टाइम रादर देन वर्किंग हार्ड।
अब रादर के बाद जब आप देन देंगे तो ये वाला आपका इंक फॉर्म में आ जाएगा, ये बात नोट करें। यू शुड रीड गुड बुक्स रादर देन यूजिंग योर मोबाइल। देखें कोई बच्चा है ना, उसके पास मोबाइल भी है, इंटरनेट भी है, सब कुछ है, लेकिन वो इंग्लिश नहीं सीखता। अंग्रेजी दूसरी चीजों में उसका शौक लगता है, लेकिन इंग्लिश में नहीं लगता, तो वो जैसे बड़ा होगा ना फिर वो सफर करेगा। वो जैसे अभी मेरे पास लोग पढ़ने आते हैं, सफेद दाढ़ी से अंग्रेजी सिखाएं, पैसे भी देते हैं, लेकिन अगर आप इस एज में अगर आपके पास मोबाइल भी है, इंटरनेट भी है, एंड्रॉयड सेट भी है, और आपका दिल अंग्रेजी पे नहीं लग रहा, मतलब जब अंग्रेजी देखते हैं तो फिर आपको पता नहीं बुखार आ जाता है, तो आप आगे जाके इम्प्रूव नहीं करेंगे, कभी भी जिंदगी में चेंज नहीं आएगा, क्योंकि इंग्लिश इंपॉर्टेंट है। समझ आ रहा है या नहीं आ रहा? तो अगर आपके पास इंटरनेट भी है, मोबाइल भी है, टीचर भी है, पढ़ा रहा है, तो ये बात समझने वाली है कि अब आप लकी हैं कि आप आराम से सीख सकते हैं। चलें, अब यहाँ देखिए मैंने लिखा यू आर वेस्टिंग योर टाइम रादर देन वर्किंग हार्ड। टाइम जाया कर रहे हैं बजाय कि आप मेहनत करें। यू शुड रीड गुड बुक्स रादर देन यूजिंग मोबाइल। अच्छे किताब इस्तेमाल करें बजाय कि आप मोबाइल इस्तेमाल करें। आई एम टीचिंग यू इंग्लिश, में अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ फारसी से, रादर देन वेस्टिंग माई टाइम। टाइम जाया करने से बेहतर है मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। रादर के बाद देन इस्तेमाल किया, उसके बाद इंग फॉर्म इस्तेमाल किया, माई टाइम इन यूजलेस थिंग। यूजलेस थिंग से बेहतर है कि मैंने अपना टाइम अच्छा खासा इस्तेमाल करता हूँ, रादर देन वेस्टिंग माई टाइम आई एम टीचिंग इंग्लिश। ठीक है। यू शुड हेल्प योर पेरेंट्स, आपको अपने पेरेंट्स की मदद करनी चाहिए, रादर देन आस्किंग देम टू वर्क फॉर यू, बजाय कि वो आपके लिए काम करें, आप उनकी मदद करें। यू शुड हेल्प योर पेरेंट्स, हेल्प योर पेरेंट्स, रादर के बाद देन इस्तेमाल किया, तो नेचुरली रादर देन के बाद हमने इंग फॉर्म का इस्तेमाल किया है। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, इसको ये तो स्ट्रक्चर आपका हो गया। दूसरा तरीकाकार ये है कि आप रादर देन को शुरू में ले आए, ये सारे को रादर देन जो हमने बीच में यहाँ पे रखा ना, रादर देन वर्किंग हार्ड, ऊपर वाला सेंटेंस देखिए ये दिखा है ना रादर देन, तो ये जो रादर देन है यहाँ से इसको आप पकड़ें, इसको यहाँ पे ले आए, यहाँ देखें रादर देन वर्किंग हार्ड यू आर वेस्टिंग योर टाइम। तो जब आप रादर देन शुरू में रखेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे कामा आएगी। रादर देन वर्किंग हार्ड यू आर वेस्टिंग योर टाइम, तो यहाँ पे आपकी आएगी कामा। rather than having friendship with useless persons, खराब लोगों से दोस्ती रखने से अच्छा है I read lot of books, मैं बहुत सी किताबें पढ़ता हूँ। अब देखिए rather than हमने यहाँ पे रखा है, इसको हम इस तरह भी रिफ्रेश कर सकते हैं कि I read lot of books, तो ये इसको यहाँ पे रखें, इसको यहाँ पे रखें, इस तरह भी कर सकते हैं आप। क्लियर है? चलें, इसका एक सेंटेंस बनाए आप, शाबाश हरी, आप इसका एक सेंटेंस बनाएं, मुझे पता चले कि आप लोगों को समझ आया है। एक सेंटेंस बनाए जल्दी जल्दी, मैं देख रहा हूं कि आपको समझ भी आ रहा है, आप पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं या नहीं। शाबाश अरियब। रादर देन हैविंग अ लॉट ऑफ फैसिलिटी यू शुड वर्क हार्ड फॉर सीएसएस, वेरी गुड। रादर देन हैविंग अ लॉट ऑफ फैसिलिटी के बाद काम आएगा भाई, क्या नाम है, धनी बख्श भाई, शाबाश अरियब। एक सेंटेंस बनाए, मोहम्मद नोमान 7th पॉइंट के हैविंग समझ नहीं आ रहा, आ जाएगा, बता रहा हूं भाई, आ जाएगा, सब आएगा, सब आएगा समझ, हर चीज बताऊंगा। चलें जल्दी करें, जल्दी बनाएं सेंटेंसेस भाई। यू शुड हेल्प द पुअर रादर देन वेस्टिंग योर मनी, वेरी गुड, शाबाश। देन शोएब, आई एम गोइंग टू सक्कर रादर देन गोइंग टू कराची, शाबाश, एक्सीलेंट। इमरान, आई टेक ऑनलाइन क्लासेस रादर देन टेकिंग फिजिकल क्लासेस, सही। रादर देन स्पीकिंग, सिंधी के बाद काम आएगा भाई, यू शुड स्पीक इंग्लिश, रादर देन स्पीकिंग इंग्लिश के बाद काम आएगा, यू शुड स्पीक इंग्लिश। आई एम वर्किंग हार्ड, अगर रादर देन पहले आएगा तो काम आएगा। आई एम वर्किंग हार्ड फॉर एग्जाम्स, जैसे तला ने लिखा है, रादर देन वेस्टिंग माई टाइम, शाबाश। ओके, कंटिन्यू कंटिन्यू, शाबाश, हरी अप। मेक लॉट ऑफ सेंटेंसेस, यू मस्ट गो गॉट अप, यू मस्ट के बाद गॉट अप नहीं आता, यू मस्ट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, रादर देन अवेकिंग, अवेकिंग नहीं होता, रादर देन वेकिंग अप, अवेक और कोई करता है भाई। वेक और अवेक का फर्क ये है कि अगर आपको अम्मी उठाती है पादर मार के, तो वो आपको अवेक करेगी,
ठीक है, अगर अम्मी उठाती है तो वो अवेक होगा, अगर खुद उठते हैं बगैर पात्रों के तो फिर आपका होगा वेक। तो यही फर्क है। रादर देन सपोर्टिंग डिक्टेशन आई एम सपोर्टिंग डेमोक्रेसी, सही है, बिल्कुल ठीक है। Rather than going out with friends, I study for exams. Very good. Rather than learning English, I am speaking English. शाबाश शोएब, excellent. तो अब रादर देन पहले आएगा तो कामा आएगी। क्लियर हो रहा है? रादर देन जब भी आप पहले रखाएंगे तो हमेशा कामा आएगी, अगर आप रादर देन बाद में रखेंगे तो कामा नहीं आएगी। जैसे हमने लिखा ना, यू शुड, कामा लगा भी सकते हैं, मतलब कामा यहाँ लगा सकते हैं, लेकिन रादर देन पहले आएगा तो 100% लगेगी। ठीक है ना? तो इसमें आप देखें, इसमें हमने पहले नहीं रखा, बाद में रखा है, तो आर रखा है, तो यहाँ आप कामा लगा भी सकते हैं, लेकिन अगर रादर देन पहले आएगा तो फिर 100% आएगी। अदरवाइज इसके साथ भी आपकी चॉइस है। यू शुड हेल्प द, मतलब कामा दें तो बेहतर है। आई विल सजेस्ट यू, कामा दें तो बेहतर है। मुमताज भाई, रादर देन डूइंग अ जॉब ही लर्न्स फ्रॉम यू, शाबाश। हाँ, तो आई रिकमेंड यू कि आप भले लगाएं, यहाँ इसका इसके तरीके साथ भी यही सेम चल रहा है। रादर देन वर्किंग हार्ड ही वेस्ट नहीं होगा, ही वेस्ट भाई जब ही देंगे ना, क्या नाम है, अजहर, ही के साथ वेस्ट होता है। ठीक है ना? आप तो सीनियर हैं, अच्छी खासी मेहनत करते हैं। चलें, अब यहाँ पे आते हैं थर्ड यूज ऑफ रादर, तीसरा इस्तेमाल रादर का देखें। तीसरा इस्तेमाल है, इसके बाद टेस्ट भी लूंगा आपकी भाई, एमसीक्यूज टेस्ट भी भेजूंगा, वो भी आप करेंगे। आई वुड लाइक टू टीच यू, आई वुड लाइक टू टीच यू, कामा डालें, कामा का मैंने सपोर्ट किया है कि आप डालें इसके साथ भी। रादर देन वेस्ट माई टाइम, अब देखें, आई वुड लाइक टू टीच यू रादर देन वेस्ट, अब रादर देन के बाद आपका ये भी आता है, बेयर इन्फिनेटिव भी लगा सकते हैं। ऊपर वाले सेंटेंस में रादर देन के बाद इंग फॉर्म लगाया ना, तो ये थर्ड यूज कह रहा है कि आई वुड लाइक टू टीच यू रादर देन वेस्ट माई टाइम, दिस इज ओके बट वी कैन चेंज इज लाइक दिस वन। और ये भी सेंटेंस चलेगा, ये वाला भी चलेगा, दिस इज ओके मैंने लिखा है, दिस इज ओके बट वी कैन चेंज इट लाइक दिस वन, हम इसको किस में चेंज कर सकते हैं, किस में चेंज करेंगे, थोड़ा सा बताऊं आपको किस में चेंज करेंगे इसमें। आई वुड रादर टीच देन वेस्ट माई टाइम, ठीक है, आई वुड रादर टीच, मैं पढ़ाना पसंद करूंगा, देन वेस्ट माई टाइम, आई वुड रादर टीच देन वेस्ट माई टाइम, या आई वुड रादर लिव अलोन देन मेक यू माई हस्बैंड। Successful government should do lot of efforts भाई for climate change rather than political campaign, हाँ सही है। rather than starting या engaging या having political campaign, campaign की स्पेलिंग गलत है भाई, campaign in the country, ठीक है। तो I would rather teach than waste my time, I would rather live alone than make you my husband। यहाँ देखें, अगर आपको कोई इंसान शादी करने के लिए कहता है तो आप उसको कह सकते हैं कि आई वुड रादर लिव अलोन, ऐसे ही कहते हैं ना, आई वुड रादर लिव अलोन, बेहतर है कि मैं अकेली जिंदगी गुजारूं या गुजारूं, ठीक है ना। तो आई वुड रादर लिव अलोन। यहाँ देखें, डू यू वांट टू वेट फॉर योर सक्सेस, डू यू वांट टू वेट फॉर योर सक्सेस, क्या आप अपनी सक्सेस के इंतजार में हैं। आई वुड रादर वर्क हार्ड टू सक्सीड, मैं डू यू वांट टू वेट फॉर योर, क्या आप सक्सेस के इंतजार में, क्योंकि आई वुड रादर, आप कह रहे हैं कि आई वुड रादर वर्क हार्ड टू सक्सीड, मैं मेहनत करूंगा कि जैसे मैं कामयाब इंसान बनूं। मेहनत के सिवा कुछ नहीं होने वाला भाई, अगर किताबों को टाइम देंगे तो अंग्रेजी आएगी, अगर आप किताबों को टाइम नहीं देंगे तो अंग्रेजी नहीं आएगी, बस यही फार्मूला है। आगे चलते हैं भाई। डू यू वांट टू स्लीप, आई वुड रादर रीड अ बुक, डू यू वो कहता है कि क्या आप सोना चाहते हैं, वो कहता है आई वुड रादर रीड अ बुक। आई वुड रादर के बाद बेयर इन्फिनेटिव का इस्तेमाल किया है। हाँ, दो केस हैं भाई, दोनों सही हैं, ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है। चले फोर्थ वाले में आ रहे हैं, इसलिए मैं आपको सारे पढ़ा रहा हूँ ना, आपने तो एक दो पढ़े होंगे ना, लेकिन मैं आपको सारे स्ट्रक्चर पढ़ा रहा हूँ। आई वॉन्ट टू गिव यू अ गिफ्ट ऑफ अ बुक बट आई वुड रादर यू गिव मी अ गोल्ड रिंग ऑन माय बर्थडे। एक दूसरे से बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आई वांट टू गिव यू अ गिफ्ट ऑफ अ बुक,
मैं आपको किताब का गिफ्ट देना चाहता हूँ, ठीक है, और वो कह रहा है बट, लेकिन मैं आई वुड रादर यू गेव मी अ गोल्ड रिंग ऑन माय बर्थडे। वो कह रही है कि आप बेहतर है कि आप मुझे गोल्ड रिंग दें बर्थडे पे। आई वुड रादर यू, अब आई वुड रादर, हालांकि गेव पास का है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर ये भी है, ये है पास्ट, आपको सेंस पास्ट तक दे रहा होगा, लेकिन पास्ट नहीं है, ये पास्ट नहीं है, ये बड़ा यूनिक ये इसका वो है, ठीक है ना। ये फोर्थ स्ट्रक्चर में बता रहा हूँ, ये आपका स्ट्रक्चर जो है ना फोर्थ है। आई वॉन्ट टू गिव यू अ गिफ्ट ऑफ अ बुक, वो कह रहे हैं कि मैं आपको बुक का गिफ्ट देना चाहता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप मुझे गोल्ड रिंग दें। अब ये वाला जो है ना गिव, ये दें का सेंस दे रहा है, आप मुझे गोल्ड रिंग दें, मैं वो दूं आप वो दें। आई वॉन्ट यू टू, देखिए आई वॉन्ट यू टू गिव मी, ठीक है, तो इस तरह आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। या आई वुड रादर यू वर्कड हार्ड टू सक्सीड इन CSS। आई वुड रादर यू वर्कड हार्ड, आई वुड रादर यू वर्कड हार्ड, मैं ये चाहता हूं कि आप मेहनत करें, सख्त मेहनत, टू सक्सीड। इट मीन्स आई वांट यू टू वर्क हार्ड, तो मैंने इसकी ट्रांसलेशन भी लिखी है। ये वैसे नॉर्मली यूज तो नहीं होता, हमारे यहाँ जो इस्तेमाल है वो एक ही होता है, रादर देन वर्किंग हार्ड, यही इस्तेमाल होता है। इसके अलावा डॉन न्यूज़पेपर में रादर देन वर्क हार्ड वाला बेयर इन्फिनिट क्वाइट समटाइम्स आता है, लेकिन ये स्ट्रक्चर आपको बहुत कम मिलेगा यूज में, ये वाला बहुत कम इस्तेमाल होता है। फिर भी शायद अगर किसी पेपर में आ जाए, इस वजह से मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। आई वुड रादर यू ऑफर्ड, आई वुड रादर यू ऑफर्ड करते डिलीशियस डिनर, इट मीन्स आई वांट यू टू ऑफर मी अ डिलीशियस डिनर, ठीक है। दिस स्ट्रक्चर ऑफन यूज्ड व्हेन समवन आस्क यू टू डू दिस वन बट यू आस्क्ड हिम टू डू दैट वन। ये इस्तेमाल होता है जब आप किसी को कुछ कहते हैं, वो आपको कुछ कहता है कि आप मुझे ये देंगे तो मैं ये दूंगा, तो ये रेयर यूज है, ठीक है। चलें आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। ही इज नॉट अ बैड बॉय रादर ही इज अ गुड बॉय। अब ये वाला फिफ्थ यूज है इसका, रादर का पांचवा इस्तेमाल है। he is not a bad boy, rather he is a good boy. Yeah, we did not waste our time, rather invested in learning new things. हमने अपना टाइम जाया नहीं किया, we did not waste our time, rather invested in learning new things. नई चीजें पढ़ने में हमने अपना टाइम दिया नई चीजें पढ़ने में, ठीक है। My students were not late, rather they were on time. मेरे शागिर्द लेट नहीं थे, rather they were on time. You should not fight him, rather say sorry. उसके साथ लड़ो मत, बल्कि उसको सॉरी करो। चलें, ये देखें, यू आर रादर स्मार्ट, अभी आपने सुना होगा, ये सिक्स्थ इस्तेमाल है इसका, छठा यूज है। यू आर रादर स्मार्ट, ठीक है। रादर इट मीन्स यू आर स्मार्टर, तो ये कंपैरेटिव एनालिसिस की मीनिंग दिया, यू आर रादर स्मार्ट। इट इज रादर बेटर, यू स्पीक रादर बेटर, आप ज्यादा अच्छे बोलते हैं, ज्यादा मतलब ज्यादा अच्छे बोलना, ज्यादा अच्छा काम करना कोई भी, तो यू आर रादर स्मार्ट, आप ज्यादा अच्छे हैं, ठीक है। यू राइट इंग्लिश ऐसे रादर वेल, आप इंग्लिश ऐसे बहुत अच्छा लिखते हैं, रादर वेल। शी इज रादर टैलेंटेड, वो बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, रादर मीन्स ज्यादा का सेंस देगा, ये मैंने लिखा है। यू आर रादर स्मार्ट, यू आर रादर टैलेंटेड, यू आर रादर बेटर, इट इज रादर गुड। अगर आप दो मोबाइल हैं, इसमें से आप चूज करते हैं कि भाई ये वाली अच्छी मोबाइल है, ये दो मोबाइल में आप कहेंगे दिस मोबाइल इज रादर बेटर, ठीक है ना। क्लियर हो रहा है ना या नहीं हो रहा? इट मीन्स शी इज मोर टैलेंटेड, असलम इज रादर डल। हाँ, यू वर्क आर रादर बेटर, यू वर्क रादर बेटर, बिल्कुल सही है। हाँ, शी स्पीक्स रादर बेटर, ही स्पीक्स रादर बेटर। चलें, अब यहाँ पे आते हैं, एक और मैं आपको स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, ये वाला जेरंड और इन्फिनेटिव ये पेपर में आया था, वो मैं आपको सिखा रहा हूँ, वो यहाँ पे हम सीखेंगे, ठीक है। ही इज, यहाँ पे देखें, जेरंड और इन्फिनेटिव का हम इस्तेमाल सीखते हैं। इन्फिनेटिव और जेरंड कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है, ये चीज हम सीखते हैं आज वाली क्लास में, और ये पेपर में आई है। ही इज लर्निंग स्पीकिंग, शी इज लर्निंग कुकिंग, आई एम लर्निंग टीचिंग, यू आर लर्निंग कुकिंग, ही इज नॉट लर्निंग स्पीकिंग इंग्लिश। दोनों इंग में आ रहा है, ये भी इंग में आ रहा है, ये भी इंग में आ रहा है, ठीक है। विल ही रियली लर्न राइटिंग,
अब देखें यहाँ पे ये कंटिन्यूस सेंटेंस है ना, ये यहाँ तक तो कंटिन्यूस है ना, यहाँ तक तो कंटिन्यूस है ना, और ये वाला जो है ये वाला जेरंड है, ये कंटिन्यूस है। आई एम टीचिंग, आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूँ, क्या पढ़ा रहा हूँ, स्पीकिंग। अब यहाँ जेरंड आ गया, शुरू में भी रख सकते हैं, बाद में भी रख सकते हैं। आई एम टीचिंग स्पीकिंग, क्या, आई एम टीचिंग ड्राइविंग, ही इज लर्निंग कुकिंग। एक सेंटेंस बनाए, शाबाश। ही इज लर्निंग कुकिंग, दोनों इंग फॉर्म में आ रहे हैं। आई एम टीचिंग स्पीकिंग, दे आर टीचिंग राइटिंग। चले एक बनाए, टैलेंट नहीं टैलेंटेड भाई। एक सेंटेंस बनाए, इंग फॉर्म वाला, शाबाश अरियब। शाबाश बनाए। I am reading English. I am writing reading. I am writing reading किस तरह होगा भाई? अभी इन्फिनेटिव की तरफ चल रहे हैं, इन्फिनेटिव में बता रहा हूं कि कौन सा है ये वाला इन्फिनेटिव में आपको आगे जाके बताता हूं कि कौन सा है। यू आर लर्निंग कुकिंग सही है। आई एम ड्राइविंग लर्निंग, आई एम लर्निंग ड्राइविंग भाई, आई एम ड्राइविंग लर्निंग नहीं, आई एम लर्निंग, आप लर्निंग पहले आएगा। आई एम लर्निंग, आई एम लर्निंग के बाद इंग फॉर्म देंगे, लर्निंग ड्राइविंग, क्या सीख रहे हैं, आई एम लर्निंग स्पीकिंग, तो स्पीकिंग सीख रहा हूं, दोनों इंग फॉर्म में आएंगे, ये भी इंग में, ये भी इंग में। आई एम ईटिंग मील नहीं होगा, आई एम ईटिंग नहीं होगा। ही इज लर्निंग फिशिंग, हाँ ये सही है। ही इज लर्निंग मेकिंग फूड, हाँ ये सही है, बिल्कुल। चले मैं नीचे वाला आपको कराता हूँ, फिर आपको समझ आ जाएगा। अब देखिए ये आपका लर्न इस्तेमाल किया ना, ही विल लर्न स्पीकिंग, विल यू लर्न स्पीकिंग, ही विल नेवर लर्न के बाद इंग फॉर्म, लर्न के बाद इंग फॉर्म। मुमताज भाई, ही इज लर्निंग सही है। ही इज लर्निंग फाइटिंग, यू आर लर्निंग राइटिंग, आई एम लर्निंग राइटिंग, हाँ ये सही है। तो अगर आप इसको इंग फॉर्म में लगा रहे हैं तो ये तो आपका सही आ जाएगा, लेकिन अगर बेयर में लगा रहे हैं, इंग फॉर्म नहीं है, सिंपल आप लगा रहे हैं, प्रेजेंट या फ्यूचर या पास्ट, तो आप कहेंगे यू विल लर्न स्पीकिंग, विल यू लर्न स्पीकिंग, विल यू नेवर लर्न राइटिंग, राइटिंग अनलेस ही वर्क्स हार्ड, विल यू नेवर लर्न राइटिंग अनलेस ही वर्क्स हार्ड, ही विल बी लर्निंग स्पीकिंग। यही आगे देखिए, ये सेंटेंस तो यहाँ तक तो आपने पढ़ा होगा ना, ही विल बी लर्निंग, ये तो सबको आता है। ही विल बी लर्निंग स्पीकिंग इंग्लिश, विल ही बी लर्निंग स्पीकिंग एंड राइटिंग, तो दोनों इंग फॉर्म में आ रहे हैं, ये भी वो भी। ही विल नॉट बी लर्निंग स्पीकिंग राइटिंग। क्लियर है यहाँ तक? चलें अब यहाँ पे देखें, ही डज नॉट नो स्पीकिंग राइटिंग, ये वाला आप देखें, ही डज नॉट नो स्पीकिंग राइटिंग, he does not know, यहाँ नो लगाया, नो के बाद इंग फॉर्म लगा, he doesn't know speaking writing, he does not know to speak। अब ये आपका इन्फिनेटिव है। इन्फिनेटिव का होता है जिसमें टू आए, जेरंड होता है जिसमें इंग फॉर्म आए। आई एम लर्निंग राइटिंग सही है। जेरंड होता है जिसमें टू आए, जैसे मिसा ही डज नॉट नो टू स्पीक, जैसे आप कहें आई डोंट नो टू स्पीक, आई डोंट नो, वैसे स्पीकिंग आना चाहिए। अगर आप स्पीकिंग कहेंगे तो वो आपका होगा जेरंड, अगर आप स्पीकिंग नहीं कहते वो होगा आपका बेयर इन्फिनेटिव। और इन्फिनेटिव, बेयर इन्फिनेटिव भी बताता हूँ। इन्फिनेटिव होता है जिसमें आपका ये टू आए, ये इन्फिनेटिव है, टू स्पीक। अगर ये वाला होगा, इंग होगा, तो ये होगा ये आपका इन्फिनेटिव ना होगा, ये होगा आपका जेरंड, ये जेरंड है। यहाँ से हमने यहाँ उठाया तो ये जेरंड है, इंग फॉर्म में आ रहा है। He doesn't know to speak. He does not know to speak, to write and fight. इसको इस तरह लिख सकते हैं, I have learned to speak English to teach. I have learned to speak English and to teach. And to यहाँ and लगाएंगे, and to teach. He has learned आएगा यहाँ पे, he has learned to play cricket. उसने क्रिकेट खेलना सीखा है। इसी तरह he has learned speaking and writing। देखें दो सेंटेंस है ना, मैं आपको दिखा रहा हूँ,
इसी 2 सेंटेंस को आप कॉपी करें। कॉपी करने के बाद इनको रखें नीचे। ऊपर वाले सेंटेंस में काट देता हूँ, नीचे वाले हम 2 सीखते हैं। ठीक है, नीचे वाले 2 सेंटेंसेस हम सीखते हैं। कौन से हैं? 1 मिनट। अब यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे देखें, आपको पता चल जाएगा। ही हैज नॉट लर्नड, यहाँ पे आप देखें, ही हैज नॉट लर्नड और ही हैज लर्नड स्पीकिंग राइटिंग। अब दोनों आप अभी आप बनाएं, शाबाश, एक एक सेंटेंस बनाएं इनका। हरी आप। अच्छा, लर्न जो है ना, लर्न नहीं होता। एक बात समझें, यू आर लर्निंग राइटिंग तो सी है, ही लर्निंग फाइटिंग सही है, इज लर्निंग मेकिंग फूड ठीक है, आई एम लर्निंग राइटिंग, आई एम लर्निंग राइटिंग, ही हैज लर्नड नहीं होता भाई। लर्न और लर्न में फर्क है। ये वाला बेसिकली इसका लर्न का सेकंड है। ये लर्न मतलब इज्जत वाला, ये दोनों अलग है वर्ड। ये लर्न अलग है और ये लर्न जो है ये लर्न से निकला गया है। ये लर्न मतलब इज्जत, ये एडजेक्टिव है। ठीक है, तो इस तरह नहीं होगा। ही हैज नॉट लर्नड स्पीकिंग सही है शोएब भाई। ही हैज लर्न टू वर्क, ये सही है। ही हैज लर्न प्लेइंग सही है, वेरी गुड। ही हैज लर्न प्लेइंग सही लिखा है आपने, बिल्कुल सही लिखा है। चलें, उसके बाद प्लेइंग ये हो गया। वी आर वर्किंग हार्ड, वी आर वर्किंग हार्ड सही है। वी आर वर्किंग हार्ड टू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश एंड टू टीच सही है। ही हैज नॉट लर्नड नहीं होगा भाई, लर्नड होगा। ही हैज नॉट लर्नड क्लाइंबिंग एंड जंपिंग, ही हैज लर्नड राइटिंग। शाबाश, वेरी गुड। चलें, अब मैं आपको बताता हूँ कि ये किस तरह होगा। जैसे हमने पहले डिस्कस किया आप लोगों के साथ कि भाई इसका जो है एक अलग सा एक तरीका है, रिदम है जिसको हम फॉलो करते हैं। ठीक है, जैसे आपने आपने कहा इस सेंटेंस में, स्ट्रक्चर में आपने कहा ही डज नॉट नो, ही डज नॉट नो क्या, ही डज नॉट नो स्पीकिंग, स्पीकिंग एंड राइटिंग। उसको नहीं आता, ना स्पीकिंग आती है ना राइटिंग आता है। या ही डज नॉट नो टू स्पीक, ये टू स्पीक लगाएंगे तो ये आपका इन्फिनेटिव हो जाएगा। लेकिन नो के बाद आप इंग फॉर्म लगा सकते हैं। आई नो स्पीकिंग आप लगा सकते हैं, आई नो राइटिंग आप लगा सकते हैं, आई नो टू राइट मतलब लर्न, ये जैसे वर्ड है। ये जो नो है
ये नो और ये जो लर्न है ये ऐसे वर्ड हैं, ये अपने बाद जो है इंग फॉर्म या बेयर इन्फिनेटिव। आई नो स्पीकिंग, आप इस तरह कहेंगे आई नो स्पीकिंग या आई नो टू स्पीक, दोनों सही है। आई लर्न स्पीकिंग या आई लर्न टू स्पीक, दोनों सही है। दोनों फार्मूले आपके चलेंगे भाई, ठीक है ना, दोनों फार्मूले आपके चलेंगे। ही हैज लर्नड स्पीकिंग, ही हैज लर्न ड्राइविंग, तो लर्न के साथ ही लर्न्स, आप इसको इस तरह भी कह सकते हैं, आप इस तरह भी कह सकते हैं ही लर्न्स, ही के साथ आएगा ना, जैसे हम एस और एस डालते हैं। वालेकुम सलाम बेटा। ही लर्न्स हम कहेंगे ही लर्न्स स्पीकिंग, ठीक है। ही लर्न्स या ही लर्नड, ये दोनों सही है। ही लर्न्स स्पीकिंग या ही लर्न्स राइटिंग, ही लर्न्स ड्राइविंग। इसी तरह ही नोज, अगर आप यहाँ पे देखें ऊपर में लिख रहा हूं ना, ही हमने लिखा ही लिखा हमने, ही नोज, क्या ही नोज टू स्पीक भी सही है, ही नोज हाउ टू स्पीक, ज्यादातर हम इसको इस तरह इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ही नोज हम कहेंगे ही नोज स्पीकिंग, ही नोज राइटिंग, ही नोज ड्राइविंग, ठीक है। ये जो लर्नड मैंने लिखा है इसको आप कर दें लर्नड, ठीक है। क्या कर देंगे, तो थोड़ा सा आप अपना भी जहन चलाएं। लर्नड तो लर्न नहीं होगा, ये होगा लर्नड, क्योंकि ये इसका सेकंड फॉर्म है। अगर आप कहेंगे तो मैं बता भी सकता हूँ, आपको दिखा सकता हूँ वहां पे उधर जाके। चलें, he has not, he has not learned to play, he has not learned to play। अब हमने he has not learned लिखा, to play लिखा, या he has learned speaking and writing, या आप कह सकते हैं, आवाज नहीं आ रही, आवाज आ रही है, शाबाश बताएं। अब सही है, आवाज सबको आ रही है? ओके ठीक है भाई, ठीक है, वेरी गुड, शाबाश जेरा फातिमा। ओके यहाँ पे देखें, ही हैज नॉट, यहाँ आप नेगेटिव भी लगा सकते हैं। ही हैज नॉट लर्नड स्पीकिंग एंड राइटिंग, आप सेंटेंस में कभी इस तरह नहीं कहेंगे ही हैज लर्नड स्पीकिंग एंड टू राइट, आप नहीं कह सकते। या तो सारा ही हैज लर्नड स्पीकिंग एंड टू राइट, आप इस तरह इसको नहीं लगा सकते। या तो दोनों आप टू में लगाएं या दोनों इन्फिनेटिव में लगाएं, और ये लर्न डला है, ये लर्न आपका अलग है। क्लियर है? चलें भाई, तीसरा फार्मूला बता रहा हूं इन्फिनेटिव का। बच्चे जो पूछ रहे थे कि सर हमें सही बताएं किस तरह होगा, ये है तीसरा स्ट्रक्चर। किस तरह है? टू लर्न स्पीकिंग इंग्लिश इज वेरी इजी, टू लर्न इसको कहा जाता है इन्फिनेटिव। अगर यहाँ पे आप लिखते लर्निंग इंग्लिश इज डिफिकल्ट, तो ये आपका जेरंड होता। जेरंड में लर्निंग स्पीकिंग, गोइंग टू कराची ऑन फुट, यूजिंग मोबाइल, तो ये इन्फिनेटिव आपका होता है जेरंड, और ये इन्फिनेटिव है। इन्फिनेटिव में वर्ब से पहले टू लगाते हैं, आप यहाँ पे जैसे लगाया है ना हमने, वर्ब से पहले ये टू लर्न स्पीकिंग इंग्लिश इज वेरी डिफिकल्ट, टू गो टू कराची ऑन फुट डिफिकल्ट, टू टीच अ ह्यूज नंबर ऑफ स्टूडेंट इज नॉट इजी, इट इज नॉट इजी टू टीच, मतलब आप कह रहे हैं कि टू टीच अ ह्यूज नंबर ऑफ स्टूडेंट इज नॉट इजी, आप इस तरह कह रहे हैं, ठीक है। या इट इज नॉट इजी टू टीच इंग्लिश ऐसे, या इस तरह कहते हैं टू टीच इंग्लिश ऐसे इज नॉट इजी, या कहते हैं इट इज नॉट इजी टू टीच इंग्लिश ऐसे, या टू टीच इंग्लिश ऐसे इज नॉट इजी, इट इज नॉट पॉसिबल टू प्ले टू पे बॉल बिल ऑफ मेनी फ्रेंड्स, इट इज नॉट पॉसिबल टू पे बिल ऑफ मेनी फ्रेंड्स, या टू पे बिल ऑफ मेनी फ्रेंड इज नॉट पॉसिबल, दोनों सही है। इसको कहा जाता है आपका इन्फिनेटिव। तो इन्फिनेटिव में टू हमारा पहले आता है भाई। लर्निंग स्पीकिंग इंग्लिश इज वेरी इजी, ही लर्न्स टू स्पीक एंड टू राइट, दोनों तरफ में, या ही लर्न्स स्पीकिंग एंड राइटिंग, तो ये वाला जो नीचे वाला है ये आपका है जेरंड, ऊपर वाला इन्फिनेटिव है बस। ही लर्न्स टू स्पीक एंड टू राइट, या ही लर्न्स स्पीकिंग एंड राइटिंग, तो लर्न के साथ दोनों लगा सकते हैं। ही नोज टू रीड एंड टू स्पीक, ही नोज रीडिंग एंड टू स्पीक, ये वाला गलत है, ही नोज रीडिंग एंड स्पीक ये गलत है।
माई टीचर न्यू टू टीच इंग्लिश, ये वाला देखें, माई टीचर न्यू टीचिंग इंग्लिश, इसके ये भी आप इस तरह कर सकते हैं। समझ आ रहा है? यहाँ देखें, टू अंडरस्टैंड इंग्लिश इज वेरी इजी, ये इन्फिनेटिव है, और अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश इज वेरी इजी, ये जेरंड है। टू अब्यूज इज नॉट अ गुड हैबिट, इन्फिनेटिव है, अब्यूजिंग इज नॉट अ गुड हैबिट, जेरंड है। टू अब्यूज इज नॉट अ गुड हैबिट, ये इन्फिनेटिव है, अब्यूजिंग टू फ्रेंड इज व्हाइल टॉकिंग टू हिम वाज वेरी बैड। देखें भाई, टॉकिंग टू मेनी फ्रेंड्स इन द क्लास ड्यूरिंग द लेक्चर वाज, यहाँ वाज हमेशा इसमें जो है ना ये वाला फार्मूला आएगा, ये मैंने लिख लिया है ना, ये वाला सारे में टू अब्यूज एंड अब्यूजिंग अगर शुरू में लगाएंगे तो आपका इज आएगा, ठीक है। इसके साथ या वाज आएगा, वर नहीं आएगा कभी भी। टॉकिंग टू मेनी फ्रेंड्स इन द क्लास ड्यूरिंग वाज आएगा आपका, ये मेरे ख्याल में समझ आ गया आप लोगों को। चलिए, फॉलोइंग फॉर्म्स ऑफ द स्ट्रक्चर ऑलवेज टेक सिंगुलर। व्हेन आई स्टार्टेड स्पीकिंग, यहाँ स्टार्ट के साथ बीइंग फॉर्म लगाते हैं। When I started, some students poke their nose by asking some questions. काफी लोग हमें डिस्टर्ब करते, परेशान करते थे, टोकते थे। When I started speaking English, start के साथ being form लगाते हैं। Some students poke their nose by asking, by के बाद being form लगा सकते हैं आप, ये भी आपका रूल है, by speaking, ठीक है ना? समझ आ रहा है या नहीं आ रहा? शाबाश बताएं। चलें भाई, आगे चलें। When he began writing essay, his mother asked him to buy onions. अब बिगन के साथ भी आपका इंग फॉर्म लगता है, स्टार्ट के साथ भी आपका इंग फॉर्म लगता है, लर्न के साथ भी इंग फॉर्म लगता है, ये सारों के साथ लगता है। Whenever he start attending online classes, his mother asked him for buying class या chilies। चलें आगे चलते हैं। As she started, as start के बाद इंग फॉर्म, started enjoying reading a book, her mother called her to make tea। अब स्टार्ट के बाद बीइंग फॉर्म लगाया हम, देखें, स्टार्टेड एंजॉयिंग। आप हैरान होंगे, स्टार्टेड के बाद एंजॉयिंग रीडिंग, ये दोनों लगाए हैं हमने। ये आपका मेन वर्ब है, ये आपका जेरंड है। स्टार्टेड एंजॉयिंग रीडिंग, आ स्टार्ट, हाँ टू बाय भी हो सकता है, दोनों सही हैं। आई कैन नॉट गो विद यू इफ माई मदर डजंट गिव मी परमिशन, देखें ये आपको इस तरह भी लगा सकते हैं कंडीशनल सेंटेंस में। आप कहते हैं कि आई कैन नॉट गो विद यू इफ माई फादर डजंट गिव मी परमिशन, या आप कहते हैं कि आई विल नॉट बी एबल टू गो विद यू इफ माई फादर डजंट गिव मी परमिशन, या आई विल नॉट गो विद यू इफ माई फादर डजंट गिव मी परमिशन। तो ये दोनों लगा सकते हैं, आई विल नॉट गो या आई विल नॉट बी एबल टू गो विद यू, एबल टू यहाँ गो लगाएं, ठीक है। या आई कैन नॉट गो विद यू, लेकिन सेकंड पार्ट में डज नॉट ही लगेगा भाई, सेकंड पार्ट में डज नॉट ही लगेगा, सेकंड पार्ट में डज नॉट, सेकंड पार्ट में विल नहीं लगा सकते, ठीक है। सेकंड पार्ट में आपका ज्यादातर लोग जो है इस सेंटेंस को ज्यादा से ज्यादा लोग गलत इस्तेमाल करते हैं। अगर मैंने उसको बताया तो वो मेरे पास आएगा, अगर आपने उसको कहा तो वो इस तरह करेगा, तो ये गलत सेंटेंस है, 100% गलत है। आप दोनों सेंटेंस आप इस तरह नहीं कर सकते, आई विल नॉट बी एबल टू गो इफ यू विल नॉट, इस तरह मैंने देखे हैं सेंटेंस इस्तेमाल करते अच्छे बच्चे लोग। आई विल नॉट गो विद यू इफ माई फादर विल नॉट, यहाँ भी विल नॉट लगाते हैं, यहाँ भी विल नॉट लगाते हैं इफ के साथ। कभी भी इफ के साथ अगर इफ यहाँ भी रखें, इफ बीच में रखें, या इफ को यहाँ ले आए,
दोनों सूरत में आपको दोनों के दोनों सेंटेंस विल में कभी इस्तेमाल नहीं होते। इफ शी विल टेल मी आई विल टेल हर, दोनों गलत हैं। इफ शी विल टेल मी आई विल टेल हर कहते हैं, आई विल टेल हर इफ शी टेल्स मी। क्लियर है? यहाँ देखें, इफ माई फादर डजंट गिव मी परमिशन आई विल, अगर मेरे अब्बू मुझे परमिशन नहीं देते तो आई विल नॉट गो विद हिम। समझ आ रहा है या नहीं आ रहा? देखिए भाई, यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है आप लोगों के या नहीं है? आगे चलें। चलें आगे चलते हैं। यस सर। ओके सर। अभी आप देखें, जैसे हमने कहा ना, इफ माय फादर डजंट गिव मी पर आई विल नॉट, आप इस तरह नहीं कह सकते इफ माय फादर विल नॉट। अगर आप यहाँ पे विल लगाएंगे तो आपका सेंटेंस खत्म हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा, आपका सेंटेंस फोर्थ हो जाएगा अगर आप कहते हैं इफ माय फादर विल नॉट गिव मी परमिशन। क्लियर है या नहीं है? तो इफ माय फादर डज नॉट गिव मी परमिशन, आई के नॉट को इस तरह भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डज नॉट, अगर दोनों सेंटेंस आपके कभी भी विल में इस्तेमाल नहीं होंगे, बस ये चीज आप लोगों को समझनी है हमेशा के लिए। अगर आप इफ का इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं इफ की बात कर रहा हूँ, ठीक है, इफ माई फादर डजंट गिव मी परमिशन आई विल नॉट बी एबल टू गो, ये वाला विल लगा सकते हैं, यहाँ पे आपका डज नॉट आएगा। चलें एक सेंटेंस बनाए इस तरीके का, शाबाश, इस तरीके का एक सेंटेंस बनाए जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये सेंटेंस किस तरह बनेगा। अभी अभी मैंने आपको बताया ना कि भाई ये वाला सेंटेंस का स्ट्रक्चर इस तरह बनेगा। तो जितने भी बच्चे हैं, अजहर हैं, दलीबश, किमरान, तलहा, मुमताज, रिदा, साहिल, शाहजेब, शोएब, सोनिया, शाबाश। एक सेंटेंस बनाए कि भाई अगर हमारा सेंटेंस एक में विल आता है तो दूसरे में क्या आएगा। इफ माय फादर, इफ माय फादर, शाबाश, इनवाइट्स मी, या इफ माय फादर विल इनवाइट मी आई विल गो, इफ माय फ्रेंड्स विल इनवाइट मी आई विल गो। इफ के बाद अगर विल नॉट लगाते हैं तो सेकंड पार्ट में विल नॉट आपका नहीं आएगा, एक पार्ट में विल नॉट आएगा, सेकंड पार्ट में डज नॉट आएगा। ये बात है जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आप समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि बात ये है जो समझने वाली है। इफ अ नेशन डज नॉट गेट इट, इट विल नॉट ग्रो, सही है, बिल्कुल सही है। इफ ही डज नॉट एडवाइज यू, एडवाइज में भाई सी नहीं आता, एस आएगा, यू विल नॉट बी एबल टू गेट सक्सेस। हाँ, विल और डज दो आएंगे। इफ माई फादर डज नॉट गिव मी परमिशन, तो यहाँ के नॉट भी लगा सकते हैं, विल नॉट भी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ विल नहीं आएगा, दोनों में आप विल नहीं लगा सकते, एक में लगाएंगे। चलें देखें, इफ ही न्यू, इफ क्लास मेन विल नहीं आएगा, हाँ, इफ क्लास में, एक इफ क्लास में एक में नहीं आएगा, एक में आएगा। इफ ही डजंट पे अटेंशन ही विल नॉट बी एबल टू पास सीएसएस, सही कहा है, बिल्कुल। चलें यहाँ देखिए, इफ शी न्यू देन शी वुड कॉल हर ब्रदर, अगर उसको पता होता तो शी वुड कॉल, तो अगर यहाँ पे सिंपल पास लगाएंगे तो यहाँ वुड आएगा। इफ शी न्यू, अगर उसको पता होता तो वो भाई को बुलाती, इफ शी न्यू शी वुड कॉल। और इसी तरह इफ शी वेंट, इफ ही वेंट, इफ यहाँ पे लगाएं, इफ ही वेंट टू कराची माय ब्रदर वेंट, यहाँ देखें ये दोनों लोग इस तरह इस्तेमाल करते हैं, ही वेंट टू कराची एंड हिज ब्रदर वेंट टू लाहौर, तो ये वाले दोनों आपके गलत होते हैं। माय ब्रदर गो, इफ माय ब्रदर गो नहीं होगा भाई, गोज होगा। माय फादर विल नॉट गिव हिम परमिशन होगा।
माय फादर विल नॉट गिव हिम भाई, गिव हिम परमिशन। समझ नहीं आ रहा? शाबाश। if my father goes to Karachi, if my brother goes to Karachi, my father will not give him permission. If he doesn't pay attention, he will not be able to say. If you become developed, किस तरह होगा? If Pakistan becomes developed country, it will make more industries. Pakistan becomes developed country, इस तरह होगा। चले, आई एम टीचिंग इंग्लिश टू माई स्टूडेंट्स। यहाँ पे जो मैंने इफ का बताया ना, इसको समझे आप। चलें भाई, तो यहाँ तक हमने पढ़ा है। अभी ऐसा कुछ नहीं रहता जो मैंने आपको ना पढ़ाया हो इस क्लास में। थोड़ा सा मैं ओवरव्यू देता हूँ, आप लोगों को थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगा, उसको आप समझेंगे तो आपको फायदा होगा। नीचे चलते हैं, मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगा। वो चीज आपके लिए इम्पोर्टेंट है, सब बच्चों के लिए। ठीक है, 3:36 हो गए हैं भाई। अच्छा, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे क्लास होती है, नोट कर लें। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, जैसे फिर बच्चे पूछते भी हैं, और थर्सडे आपकी टेस्ट होगी। ये कंपोजिशन की क्लासेस हैं। और जो एसए की क्लासेस होती हैं वो उसका सेशन अलग होता है, वो सीएसएस वालों के लिए होते हैं। फिर हमारा एसए का शुरू होता है थर्सडे फ्राइडे। ठीक है, जो एसए की भी दोनों क्लासेस लेते हैं काफी बजे, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, और फिर संडे को टेस्ट होता है। तो इस तरह मेरा रिदम चलता है। ठीक है, संडे को आपका टेस्ट होता है, ये थर्सडे को टेस्ट, ये संडे को, रिदम इस तरह चलाना है हमें। तो इंग्लिश की क्लास जो है, आप लोग टाइम 3:30 पे जो टाइम आपको दिया जाता है ना, उस पर ही आया करें। ये एक फार्मूला है इंग्लिश का, और ये है इंग्लिश कंपो ऐसे का और इसका, ऐसे एंड फिर सी, और ये है आपका इंग्लिश। चलें, अभी मैं आपको समझाता हूं, इसको समझें। एक सेंटेंस में दे रहा हूं, ये देखें। इसको बल्कि मैं चेंज करता हूं पहले कलर। अगर आप कहते हैं इफ ही कम्स आई विल गो, आप इस तरह नहीं कह सकते इफ ही विल कम आई विल गो। ये दोनों सेंटेंस गलत हो गए आपके। दोनों आप कभी भी इफ के साथ विल नहीं लगा सकते। आप कहेंगे इफ ही विल कम आई विल गो, गलत है। आई विल गो इफ ही कम्स, इस तरह भी लगा सकते हैं। देखिए, इसमें दूसरी बात समझने की, अगर इफ आपका शुरू में आएगा तो यहाँ कामा आएगी। लेकिन अगर आप इसको इस तरह लिखते हैं आई विल गो इफ ही कम्स, आप भी सही है। आई विल गो इफ ही कम्स, आप भी सही है। इफ के बाद आप जो है देखिए, नोट करें, आई विल गो इफ ही कम्स। अगर हम कह रहे हैं इफ ही डज नॉट कम आई विल नॉट गो, अब पहले पार्ट में हमने डज नॉट लगाया है। ठीक है, तो अगर आप इसको इस तरह लिखेंगे जैसे मैंने अभी आप बताया, तो आपका गलत हो जाएगा। इफ ही विल गो, इफ ही विल कम आई विल गो, ब्रैकेट में लिखता हूं, ये रॉन्ग है, ये सेंटेंस गलत है। आई विल गो इफ ही कम्स, इस तरह भी सही है। इफ ही डज नॉट कम आई विल नॉट गो, तो सेकंड पार्ट में यहाँ आप इस तरह नहीं लगा सकते आई विल नॉट गो इफ ही विल नॉट कम। ठीक हो गया? चले, एक सेंटेंस इसका बनाए फिर ऑफ करते हैं भाई। एक सेंटेंस बनाए फिर हम ऑफ करते हैं, और कल इसकी टेस्ट होंगी आपकी रादर की सारी। एक सेंटेंस इसका बनाए फिर हम ऑफ करेंगे। शाबाश अरियब, शाबाश। एक सेंटेंस बनाए भाई, उसके बाद ऑफ करेंगे क्लास को।
इफ ही कॉल्स मी आई विल गो, सही है, बिल्कुल सही है। इफ ही कॉल्स मी आई विल गो, शाबाश, जल्दी करें, एक सेंटेंस बनाएं। स्टेट इससे पर यू विल क्वालिफाई दैट, सही है, बिल्कुल सही है। इफ के बाद कभी भी हमेशा याद करें, इफ के बाद विल नहीं लगाएंगे आप, बस नोट करें। इफ ही विल कम कभी नहीं होगा, इफ ही कम्स आई विल अटेंड द मीटिंग इफ ही इनवाइट्स, बिल्कुल सही है। लेकिन अगर आप देखें, अगर आप इफ को बीच में रखेंगे तो कामा नहीं आएगी भाई। आई विल गो, शोएब भाई, क्या नाम है अपना, शाहजेब, आई विल गो इफ ही कम्स, तो अब इसमें कामा आपकी नहीं आएगी भाई, देख लें आप। लेकिन इफ शुरू में आएगा तो कामा आपकी आएगी, ये भी आप समझ लें। हाँ, इफ ही राइट्स ही विल अंडरस्टैंड, बिल्कुल सही लिखा है साहिल भाई। देखें, इफ ही राइट्स ही विल अंडरस्टैंड, अगर वो लिखता है तो समझेगा, ही विल अंडरस्टैंड इफ ही राइट्स। तो अगर आप इफ देखें, इफ अगर आपका यहाँ इस तरह आएगा, बीच में इस तरह आपका आएगा, तो नोट करें तो कामा नहीं आएगी भाई। अगर ये यहाँ आएगा, इफ शुरू में आएगा, इस तरह अगर आप रखते हैं इफ को, तो फिर आपकी कामा आएगी। क्लियर है या नहीं है क्लियर? अगर इफ यहाँ पे आएगा तो गामा आएगी, अगर नहीं आएगा, देखें ये इफ आ रहा है ना, इफ आ रहा है तो आंखें बंद करके कामा लगाएंगे, ये सिंपल हो रहा है, ये आपका फ्यूचर हो रहा है। अगर इफ यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे आपकी कामा नहीं आएगी। इफ द डॉक्टर कम्स देन वी विल स्टार्ट द ऑपरेशन, सही है। चलें, वेरी गुड, शाबाश। अब क्लास को हम करेंगे ऑफ, इजाजत दें, इंशाल्लाह फिर कल मिलते हैं बच्चों से। और बस यही है आज वाली क्लास, इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आपने अच्छा खासा सीखा, सब लोगों ने काफी इम्प्रूवमेंट हुई, ठीक है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।